Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear students, and welcome to your online class. Chapter number 4, Environment and Interactions. The topic we are discussing is abiotic components. एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हमारी एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, या जो नॉन लिविंग पार्ट्स हैं हमारी एनवायरनमेंट के, बेसिकली हम उनको कह सकते हैं कि ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारी एनवायरनमेंट के। सो एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर एटसेट्रा। अब ऐसे तमाम एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसा कि लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल, एयर, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो हमारी एनवायरनमेंट का बहुत अहम हिस्सा हैं। और इनमें से कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम इसी को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। सो द नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट इज सॉइल। सॉइल का हम सबको जैसा कि पता है कि सॉइल हम किसको कहते हैं, मट्टी को हम सॉइल कहते हैं। और सॉइल किस तरह से एक एबायोटिक कंपोनेंट है हमारी एनवायरनमेंट का, सो लेट्स डिस्कस इट। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। जैसा कि हमें पता है कि जितने भी प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो सॉइल है। जब तक सॉइल नहीं होगी तब तक हम सीड्स जो हैं उसको नहीं लगा सकते। और आपको पता है कि किसी भी प्लांट को ग्रो करवाने के लिए हम उसके जो बीज होते हैं, जो उसके सीड्स होते हैं, उसको सॉइल के अंदर सो करते हैं और उसके बाद वो सॉइल के अंदर से ही ग्रो करता हुआ उसका रूट और शूट सिस्टम बनता है। और एक प्लांट का पूरा जो रूट सिस्टम होता है वो सॉइल के अंदर होता है। इसलिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। प्लांट्स गेट वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। आपको पता है कि जब हम एक प्लांट को ग्रो करवा देते हैं सॉइल के अंदर, तो उसके बाद हम वाटरिंग जो करते हैं प्लांट की, या जो फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम सॉइल के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और इसी सॉइल से फिर प्लांट्स अपना वाटर लेते हैं और मिनरल्स लेते हैं और फर्टिलाइजर से मुख्तलिफ किस्म की अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। और यही तमाम वाटर और मिनरल जो है वो हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स टू प्लांट्स। अब सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स तो होते ही हैं, इसके साथ साथ कुछ बहुत अहम बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। और ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उस नाइट्रोजन को अवेलेबल करवाते हैं प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। मैन प्रोवाइड्स फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप्स थ्रू सॉइल। अब हम जो किसान जो होते हैं या जो फार्मर्स होते हैं, जब वो अपनी फसलें उगाते हैं तो फसलों के अंदर जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको भी हम सॉइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और सॉइल से ही फिर वो न्यूट्रिशन प्लांट्स तक पहुंचती है और प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए वो फर्टिलाइजर्स जो हैं फिर प्लांट्स को हेल्प करते हैं। सो इन तमाम फीचर्स और पॉइंट से हमें पता चलता है कि सॉइल हमारी एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है। अब आप यहाँ देख सकते हैं बहुत से प्लांट्स आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें आपको इस तरह से क्रॉप्स नजर आ रही होंगी, या फिर ट्रीज भी हो सकते हैं, या माउंटेन के ऊपर जैसे आपको यहाँ पे ग्रास नजर आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों को जो ग्रो करने के लिए मीडियम चाहिए वो क्या है, दैट इज द सॉइल। सो सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एबायोटिक फैक्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है वाटर। वाटर के हवाले से जैसे कि हम ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं कि पानी हमारे जिंदा रहने के लिए, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए। इट इज़ प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट फॉर एवरी प्लांट एंड एनिमल। हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर ज़्यादा जो अमाउंट में पानी जो है वो प्रेजेंट है, और ये पानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रेजेंट है, चाहे उसमें प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। तो दोनों ही प्लांट्स या एनिमल्स इस वाटर को इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ के सर्वाइवल को पॉसिबल बनाते हैं।
The amount of rainfall throughout the year determines the amount of water available at any place. अब किसी भी जगह पर पानी की कितनी मिकदार प्रेजेंट होगी ये डिपेंड करता है उस जगह के एनुअल रेनफॉल के ऊपर। एनुअल रेनफॉल का क्या मतलब है कि सालाना तौर पर पूरे साल में किसी जगह पर कितनी बारिशें होती हैं। इन बारिशों पर डिपेंड करता है कि किस जगह पर कितना ज़्यादा या कितना कम पानी होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो डेजर्ट होते हैं, सहरा होते हैं, वहाँ पर बारिशें कम होती हैं, इसलिए वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। और जिन इलाकों में रेनफॉल ज़्यादा होता है एनुअली, पूरे साल में बारिशें ज़्यादा होती हैं, उधर जो पानी के रिसोर्सेज भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम इन्हीं वाटर की अवेलेबिलिटी की बेस पर देखें तो हमारे पास दो मेन रीजन्स आ जाते हैं। द वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द अदर इज डेजर्ट। अब ये दो वो हमने पॉइंट्स पिक किए हैं जहां पर एनुअली रेनफॉल की बेसिस पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एनवायरनमेंट किस किस्म का होता है ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखते हैं। इट हैज़ मोर रेनफॉल। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट के नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर सालाना तौर पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड डेजर्ट, इट हैज़ लेस रेनफॉल। डेजर्ट सहरा होते हैं और सहराओं में बारिशें जो हैं वो कम होती हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखें, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर। अब जाहिर सी बात है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्लांट्स भी ज़्यादा होंगे, वहाँ एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो उधर जो लाइफ है वो भी आपको ज़्यादा वेराइटी में नज़र आएगी, ज़्यादा प्लांट्स और ज़्यादा एनिमल्स आपको मिलेंगे। On the other hand, desert has a very few plants and animals found here. जो डेजर्ट है सहरा में, क्योंकि बारिशें कम हैं, पानी कम होता है, जिसकी वजह पर से वहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी कम होती है और वहाँ पर एनिमल्स का रेट या नंबर जो है वो भी कम होता है। अगर आप एग्जाम्पल्स देखें तो देखिए, वाटर लिली, हाइड्रा और द फाउंटेन वाटर। अब ये कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो आपको पानी के अंदर मिलते हैं, जैसे वाटर लिली या हाइड्रिला वो प्लांट्स हैं, ये वो फ्लावर हैं जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। सो ये आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत इजीली अवेलेबल नजर आएंगे ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। एंड ऑन द अदर हैंड डेजर्ट में अगर आप देखें, ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स टू स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज। अब जो डेजर्ट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे उनमें प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत कम होता है और गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से उन तमाम पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं उनकी बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कैक्टस हैज़ फ्लैशी बॉडी एंड स्पाइन्स। आपने देखा होगा कि डेजर्ट में सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्लांट पाया जाता है वो क्या है? कैक्टस। कैक्टस आपने देखा होगा कि कैक्टस के ऊपर स्पाइन्स होते हैं, कांटेदार इसकी बॉडी होती है और फ्लैशी होती है। इसके ऊपर एक बहुत मोटी सी स्टेम जो है वो लेयर पाई जाती है और ये जो फ्लैशी बॉडी या ये जो स्पाइन्स हैं ये हेल्प करते हैं कैक्टस को अपने अंदर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वाटर की स्टोरेज के लिए। सो ये तमाम स्पेशल फीचर्स डेजर्ट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे जो उनको हेल्प करेंगे टू स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि डेजर्ट में आपको देखें कैमल नजर आ रहे होंगे और कैमल को आपको पता है कैमल जो है सबसे ज़्यादा डेजर्ट में पाए जाते हैं। इनको हम डेजर्ट शिप भी कहते हैं कैमल को। और कैमल के अंदर भी ये स्पेशल फीचर पाया जाता है कि ये 1 वीक तक विदाउट वाटर जो है वो रह सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर ऐसा ऑर्गन है जो 1 वीक के लिए अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सकता है। तो ये इसका स्पेशल फीचर है जो डेजर्ट में पाए जाने की वजह से या जो टेम्परेचर या फिर जो वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पर इसके अंदर पाया जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ग्रीनरी नज़र आएगी, यहाँ पर आपको वाटर के रिसोर्सेज नज़र आएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की जो वेराइटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। So that's all about our today's lecture. Thank you so much. Meet you in next class with a new lecture. Keep calm and Allah Hafiz.